जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन व्रत रखते हैं और व्रत कथा पढ़ते या सुनते हैं ताकि शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो। आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा। बहुत समय पहले किसी एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है वही उसे मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के बार बार आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना व ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजा इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा। तभी उस राजा की नजर साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसी को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दूं। विवाह के बाद इनको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को विदा कराकर अपने नगर ले जाऊंगा। साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता से सारी बात बताई। तब राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का व मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और जिस दिन साहूकार का लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान के कारण उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोग बस शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे।
माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु जब साहूकार व उसकी पत्नी ने सुना कि पुत्र सकुशल आ रहा है और संग में बहू भी ला रहा है तो वह बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने व व्रत कथा पढ़ने व सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्रत कथा पसंद आई होगी। यदि ये व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।